आज पीएम मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल का इनागोरेशन करा है। यह टनल ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि लद्दाख के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में बना ज़ेड-मोर टनल। यह टनल श्रीनगर कारगिल लेह NH1 हाईवे के गगनगीर से लेके सोनामर्ग के बीच में बनाया गया है। आज 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी सोनामर्ग में आते हैं और जहां पे आके इस टनल का इनागोरेशन करते हैं। इस टनल को देश के लोगों को समर्पित करते हैं। यह टनल सोनामर्ग में टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कश्मीर और लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस NH1 हाईवे को 6 से 7 महीनों के लिए बंद करना पड़ता था विंटर्स में स्नोफॉल और अवलांचेस के आने से, और अब इन एवलांच और स्नोफॉल वाले एरियाज को बाईपास करके टनल्स बनाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें ज़ेड-मोर टनल, जोजिला टनल मेन टनल्स हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे टनल्स और भी आते हैं। ज़ेड-मोर टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर की है और वही जोजिला टनल की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर की है। और अब इसमें से ज़ेड-मोर टनल इनागोरेट हो चुका है। इससे पहले भी इसको इनागोरेट करने की डेट्स आई थी लेकिन बहुत डिले होती रही, लेकिन फाइनली आज 13 जनवरी 2025 को इस टनल की इनागोरेशन हो जाती है और इस टनल को देश के लोगों को समर्पित कर दिया जाता है। इस टनल को लगभग 2700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह टनल वाई डायरेक्शनल टनल है जिसके अंदर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। इस टनल के साथ वेंटिलेशन टनल, पैरेलल एस्केप टनल और 6.4 किलोमीटर का मेन टनल है और इसके साथ ही इसके ईस्ट और वेस्ट में 6 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी बनाया गया है। भारी वाहनों के लिए 3.7 किलोमीटर का क्रीपर लेन भी बनाया गया है। इनिशियली इस टनल का काम 2015 में शुरू किया गया था। उसके बाद 2018 में इसका काम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद कर दिया जाता है और फिर 2020 में एप्को इन्फाटेक द्वारा इसके काम को दोबारा से शुरू किया जाता है और 2023 में इस टनल को इमरजेंसी के लिए भी ओपन किया जाता है। लेकिन उसके बाद इस टनल को 2024 के 15 सितंबर को ओपन करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस आ जाती हैं और उसके बाद इस टनल की इनागोरेशन टल जाती है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी का अटैक भी हो जाता है और अब इन सब चीजों के बावजूद 13 जनवरी 2025 को लोहड़ी वाले दिन इस टनल को इनागोरेट कर दिया जाता है। यह टनल सोनामर्ग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे टूरिज्म को थ्रू आउट द एयर ओपन किया जा सकता है। लेकिन यह टनल लद्दाख के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर से लेह पहुंचने के लिए 12 से 13 घंटे का समय लगता है, लेकिन NH1 के ऊपर ज़ेड-मोर टनल, जोजिला टनल और अन्य टनलों के बनने के बाद यह दूरी 3.5 घंटे तक कम हो जाएगी। ज़ेड-मोर टनल यानी कि सोनामर्ग टनल को जोजिला टनल का एंट्रेंस भी कहते हैं। जोजिला टनल का अभी काम चल रहा है और उसको एस्टिमेटेड 2028 तक प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कारगिल और लेह तक जाने के लिए ज़ेड-मोर टनल इस रास्ते को और सुगम और आसान बनाएगा। वालटाल से अमरनाथ को जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह टनल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टनल उनको सेफ और इजी रूट प्रोवाइड करेगा और अब आर्मी को भी अपने लॉजिस्टिक को लेने के लिए थोड़ा ईज होगा। पहले जेड आकार के खतरनाक मोड़ों को काट के इस रास्ते को पार किया जाता था, लेकिन अब इस टनल के बनने से इस सभी जेड मोड़ को बाईपास कर दिया गया है, तभी इस टनल का नाम ज़ेड-मोर टनल रखा गया है। कुल मिला के बात की जाए तो यह टनल जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस टनल के इनागोरेशन के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। इसकी दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, आपको इस चैनल के इनागोरेशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हो और इस वीडियो को शेयर करके आप यह जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। धन्यवाद।